हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, ये एक्चुअली कल सुबह मैं जब घाट गई थी तब का वीडियो है। आप सब लोग तो यहाँ पे मैं निकल रही थी घाट के लिए। काफ़ी लेट हो चुका है मुझे अपलोड करने में, क्योंकि आप सबको पता चल गया था कि मैं मायके हूँ। तो आप लोगों का था कि दीदी आप वीडियो लेट डाल रहे हो, तो मैंने पहले मायके वाला ही वीडियो डाल दिया। बाकी बहुत सारे लोगों ने मेरी इस साड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। और यहाँ मैं घूंघट करके निकल रही थी, और ये मुझे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट लग रहा है ऐसे बाल बनाना, क्योंकि आप लोग करवा चौथ में भी देखे होंगे मैंने जूड़ा बनाया था। एंड इन सब चीज़ों में ना जूड़ा बेस्ट ऑप्शन लगता है जब आपके पास टाइम ना हो। और ससुराल में था, सुबह सुबह घाट जाना था, एकदम मॉर्निंग में खाना पीना भी बनाना था, तो मैं जल्दी से जल्दी जितना हो पाया उतना जल्दी रेडी हुई हूँ। और मेरे लिए तो बेस्ट है कि भाई एक आप अच्छे ब्रांड का फाउंडेशन रख लो, जैसे कि मैंने रखा है फॉरएवर 52 का। एंड ये जूड़ा के साथ 2 रोज़ गुलाब मैंने रखा है, जो कि मैं आराम से पिन कर लेती हूँ। और सबसे सिंपल, मेरा बाल भी नहीं सूखा था, लेकिन मैंने एकदम स्लीक बन बना लिया था। स्लीक बन इन अ सेंस कि मतलब बाल पूरा गीला था तो ऐसे झाड़ लिया तो वो स्लीक बन गया था। बाकी मैं यहाँ घाट पहुँची और जूड़े में मैंने एक लटकन भी लगाया था। तो अब मैं चली गई थी घाट पे। और घूंघट क्या हुआ था, क्योंकि रास्ते में भी सब, तो यहाँ मैं घूंघट डाले हुए पहुँच गई थी घाट पे। और हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम वीडियो में तो घूंघट नहीं डालती और घाट पे तो डालती हो। भाई, वीडियो में नहीं डालती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, और यहाँ पे डालती हूँ क्योंकि ये मेरा भाई, मैं बिना घूंघट आज तक गई नहीं हूँ। और मेरे घर वालों को इस चीज़ से भी ऑब्जेक्शन होगी कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीडियो बना रहे हो तो घर में भी वो चीज़ का लिहाज ना रखो। और मेरे को जैसे मन करेगा मैं वैसे रहूँगी। मुझे यहाँ घूंघट डाल के, या फिर जैसे मुझे सर पे, जैसे रास्ते में चल रही थी तो घूंघट डाली थी। अब घाट पे रहूँगी तो कोई भी बहुए, मतलब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सब लोग हम लोग माथे पे रखते हैं, तो मैंने भी अपने माथे पे रखा था। यहाँ मैं घाट पे आ गई थी। इससे भी बहुत सारे लोगों को है कि भाई तुम वैसे घूंघट नहीं रखती हो वीडियो बनाते टाइम और यहाँ घूंघट रखती हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में जब घूम रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वैसे ही आप बाहर निकलो, है ना। तो जब आप मिलोगे 10 लोगों से तो जैसा संस्कार होता है, मतलब मेरी मम्मी स्टार्टिंग से बोलती है जैसा देश वैसा भेष। आप बाहर चाहे जो भी करो, घर में जैसे रहते हो आप अच्छे से रहा करो भाई। ऐसे नहीं रहो कि घर वालों को भी आपकी वजह से ताना सुनने को मिले। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई, आजकल मैं कुछ ज़्यादा भाई भाई बोल रही हूँ। मुझे तो यही लगता है कि जैसा आपको कंफर्टेबल लगे और जैसा आपके घर वालों को दिक्कत ना हो तो वैसे करना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक्चुअली अपने ना चुन्नी में ना क्लिप और पिन दोनों लगा के आई थी कि माथे पे टक कर लूँगी, क्योंकि रास्ते में तो माथे पे नहीं टक कर सकती थी, वहाँ तो घूंघट करना ही पड़ता, बिकॉज आस पास पड़ोस जो भी है सब लोग होते हैं। और छठ घाट पे मोस्टली औरतें छठी मैया के आसपास रहती हैं, बाकी लोग तो हमारे यहाँ जेंट्स इधर उधर घूमते रहते हैं, बच्चे पटाखा फोड़ते हैं, क्योंकि छठी मैया की पूजा सिर्फ औरतें ही करती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे। तो हम लोग सारे पटीदार के लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, भगवत बाबा हैं उनका पूजा करने के लिए। ये एक मतलब ठेकुआ और सारा कुछ जितना कुछ प्रसाद चढ़ा था, मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा ले करके दिया बत्ती धूप बत्ती किया। और यहाँ आके मैंने पूजा किया। उसके बाद से यहाँ पे दिया वगैरह सब कुछ जला के फिर मैं निकली छठी मैया के पास। वहाँ पे मैंने टीका सिंदूर सब कुछ लगा दिया। एंड देन उसके बाद से हम दोनों देवरानी जेठानी, मैं अपनी जेठानी जी को वीडियो में नहीं लेती हूँ बिकॉज़ वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं, और हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप घर में सारे काम कर रहे हो और एकदम अच्छे से नीटली ड्रेसअप करके रहो, प्लस कैमरा के लिए आप मतलब प्रिपेयर रहो। अब हम लोगों का तो इतने दिन से आदत हो गया है, तो हम लोग ट्रोलिंग भी झेल लेते हैं जो भी लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ के ऊपर लोग कमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली घर में नाइट ड्रेस वगैरह पहनती हूँ या लोअर टी शर्ट पहनती हूँ तो उस पर लोग बोलते हैं तुम तैयार नहीं हो, तैयार होते हैं तो बोलते हैं कि तुम इतना तैयार क्यों हो। तो इसीलिए मैं भाभी का भी नहीं लेना चाहती, बिकॉज़ मेरे को लगता है ससुराल वालों को थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर ही रखो, क्योंकि अगर मेरे वजह से उन लोगों को कुछ भी सुनना पड़े तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि वो लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन लोगों के मतलब सैडनेस का थोड़ा भी रीज़न बनूं। तो इसीलिए, और उन लोगों को भी पसंद नहीं है कैमरा पे ज़्यादा आना, तो इसलिए मैं यहाँ पे, हम लोगों ने सिंदूर विंदूर लगा लिया, टीका लगा करके माथे पे सिंदूर लगा के हम लोग निकल गए अर्घ देने के लिए। यहाँ पे भाभी बोली तुम भी चलो, क्योंकि हर साल मैं भी अर्घ देती हूँ। तो अर्घ देने के लिए हम लोग आ गए थे, दोनों देवरानी जेठानी। बाकी हाँ गाइस, एक कमेंट मुझे आया था कि मनीषा का लुक का शायद फ़ोटो आ गया था, इसीलिए सेम सेम मनीषा की तरह तुमने अपना लुक बना लिया था। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज़ मैंने ये साड़ी 2 महीने पहले खरीदी थी और भाभी ने वो साड़ी शायद मुझे लगता है 1 साल पहले खरीदी थी।
और वो साड़ी भी मुझे कब दिखाई थी, जब खरीदी थी वो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग को पता हो कि हाँ यही साड़ी वो पैक करके आ रही है, यही साड़ी मैं भी पैक करके ले जाऊँ। मोर ओवर उनकी जो साड़ी थी वो थोड़ी अलग फैब्रिक की थी, मेरी अलग फैब्रिक की थी, और मैं अपने फर्स्ट शर्ट के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा एक ली थी। और दूसरी बात कि उनका और मेरा जो भी कपड़ा मतलब था, ना कलर मैच कर रहा है, ना लुक मैच कर रहा है, ना कुछ। अब बात सिर्फ इतनी है कि हम दोनों ने सर पे पल्ला रखा है, नाक पे से सिंदूर है, तो सबको सेम ही लग रहा होगा, नथिया टीका होता है। तो मेरा तो टीका भी नहीं है, मैं टीका लेके भी नहीं आई थी वहाँ से बैंगलोर से। तो आप लोग कहाँ से सोचते हो कि मतलब सेम है। बस जो लोग ये मतलब नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं उनको बोलती हूँ। बाकी जितने लोगों ने भी मुझे प्यार दिया, जितने लोगों ने भी बोला ना कि दीदी आपकी साड़ी अच्छी है या आप सुंदर लग रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और ये जो दुपट्टा है मेरा, ये तो ना मेरा दुल्हन वाला दुपट्टा है, ना ही मैं मतलब नॉर्मल कैरी करती हूँ वो दुपट्टा है। ये जो मेरा जोड़े का होता है ना, मतलब लहंगे का दुपट्टा है। लहंगे पे मेरे 2 दुपट्टे था, तो उनमें से एक ये दुपट्टा मुझे मिल गया था, तो मैंने ये पहन लिया। काफ़ी सुंदर लग रहा था, और नेकलेस वगैरह सब कुछ मैं लेके आई थी, तो वो मैंने पहन लिया था। बाकी आप लोगों को ओवरऑल मैं कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। एक टाइम पे मैं घाट में गई, यहाँ पे हम लोग अर्घ वगैरह दे करके, सब लोग अर्घ देने के लिए ही हम लोग खड़े हैं घाट पे जा करके कि अर्घ देंगे। मैं बोल रही थी सूर्य भगवान अभी तक आए नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार भी करते हैं और उसके बाद से अर्घ देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे मतलब छठ में यही होता है ना कि सारा परिवार एक साथ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से भैया हैं ये मेरे, जो भाभी को अर्घ दिलवा रहे हैं। एकदम लड्डू के पापा की तरह ही इनका भी फेस मैच करता है, बिकॉज भाई भाई हैं। दूसरी बात, यहाँ अर्घ देने के बाद फटाफट से मैंने भी अर्घ दिया। उसके बाद से हम लोगों ने क्लिक कराई फैमिली फ़ोटो, जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी एक्चुअली हम लोग चारों जन थे, मतलब दोनों भाई, दोनों देवरानी जेठानी। तो यहाँ पे मैं ये बेटी वाला सॉन्ग पे ने कुछ तो बोल रही थी कि बेटी वाले सॉन्ग पे हम लोग किया जाएगा, लेकिन गाना तो मिल ही नहीं सकता ना घाट पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जान पहचान के भी मिल रहे थे, और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के थ्रू मुझे मिल रहे थे, मतलब बोल रहे थे अरे पूजा जी आपको जानते हैं ये वो करके। तो अच्छा लग रहा था कि हाँ बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ अपने घर के आसपास भी। यहाँ पे भाभी मेरे चुन्नी में कुछ बोली थी, मैंने पता नहीं, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था, बिकॉज बहुत तेज़ वॉइस में मतलब गाना बज रहा था। यहाँ पापा जी आ गए थे, बिना पापा जी के तो कोई भी फैमिली फ़ोटो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो जल्दी फटाफट से पापा जी आए। उसके बाद से मैं घाट पे गए, हम लोग मतलब छठी मैया के पास गए। वहाँ जाके मैं काजल लगा रही थी सबको, तब तक चाचा जी आ गए, चाचा जी को प्रणाम किया। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि आपसे अगर मतलब आप एक जन को प्रणाम कर रहे हो, और आपसे मतलब उनसे बड़े बड़े जितने लोग हैं आप सबको प्रणाम करोगे, मतलब आपसे बड़े जितने लोग हैं सबको आप प्रणाम करते चलो। तो यहाँ आदित्य बाबू को, लड्डू के पापा को, आद्या को, सबको मैंने काजल लगाया। फिर ये बोल रहे थे पापा को भी लगा दो। पापा आपको भी लगेगा। तो यहाँ मैंने प्राचित और अर्नव दोनों जन को लगा दिया। और हाँ गाइज़ ये बता दूँ, अर्नव यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहे हैं। अर्नव शायद हमारे साथ बैंगलोर जाने वाले हैं, मतलब 100%, अभी 90% कन्फर्म है, 10% उनके साइड से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे फिर मैं लकी को भी लगाई, क्योंकि वो पहले लगवा नहीं रही थी। एंड में जब देखी कि सबको लग रहा है तो बोल रही है ठीक है आंटी आप मुझे भी लगा दीजिए। फिर यहाँ मैंने छोटू को भी लगाया आँख में काजल, मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि आँख में लगा देते हैं। उसके बाद से सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया मैंने। ये हमारे घर की बहुएं हैं सबसे पहले, बड़ी बड़ी जो भी मतलब सब लोग सीक्वेंस में बैठा था, मैंने सबको कर लिया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं नहीं, घाट पे भी हैं, तो आपको हो सकता है आगे दिखे। वैसे हम लोग मोस्टली होता है कि अर्घ भी एक साथ ही देते थे पहले ना, थोड़ा अर्घ देने वाला भी स्पेस थोड़ा आगे था। लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ लोग घाट पे रहते हैं और कुछ लोग मतलब जाते हैं। यहाँ भाभी बोल रही थी नहीं तुम मुझे प्रणाम मत करो, लेकिन मैं बोल रही थी कि नहीं आप बड़ी हैं, तो बोल रही थी कि नहीं बस ऐसे ही हाथ जोड़ लो, मतलब गले मिलो, प्रणाम मत करो। तो फिर यहाँ पे मेरे को चाची जी आशीर्वाद दे रही थी कि जोड़ा मतलब एक और बच्चा हो जाए, बेबी बॉय। तो मैं बोली कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे इतना ही काफ़ी है जितना हो चुका है। उसके बाद से मैं देवा से कॉल पे बात की, क्योंकि देवा थे कॉल पे, वो लोग भी घाट गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग कॉल पे मतलब बात कर लिए। उसके बाद से चाची जी को भी प्रणाम किया, ये सबसे छोटी चाची जी हैं हमारी। उसके बाद मैं चली गई मंदिर में, वहाँ पे शिव जी का पूजा किया और गौरी जी का पूजा किया, तुलसी जी का पूजा किया, मतलब सब जगह पूजा कर लिया। मंकी खड़े हो गए थे अभी ये तो आप फोनो मत छीन के लेके चल जाए, फोटो खींचने पे गुस्सा होता है।
क्या है भाई? हाँ, 6 में पहुंचा है। एगो बाबू भाई कॉल आ रहा है। भी तो बहुत थी हवन राम भी अच्छे लाल नारायण जी लक्ष्मण जी सब नाम नारायण से नाम भाई सब बढ़िया से। नहीं तो अमरनाथ का नाम हम जानते हैं। हाँ वो हमारे भाई है सहारा दिन के मैनेजर है। हाँ तो उनका हम जानते हैं। हाँ चलो हमरा घर अभी तो पहले इनका व्रत है। आप आइए हम लोग के घर। आप बुलाएगी तब हम तो बुलाते चलिए। नहीं हम बुला रहे हैं अभी, आप आइए। व्रत है आपका ना? हाँ तो व्रत खोल के आराम से आइएगा। चलिए हम लोग के साथ खोलिए। हमारा तो नहीं है, साथ का बस है। पूजा गाड़ी से चल हम बड़ा बिछली भई रहा। हाँ यहाँ पे बहुत हम ऐसे से गाड़ी से चल अच्छा दूर भी पड़ रहा है। प्रियंका लग रहा था तुझे। हम बोल रहे हैं आप खा के आइएगा। चलिए वहीं पास में कीजिएगा। और कुछ चाहिए? लेके जा रहे हैं। एकदम मम्मी के जैसा। ओ जिया मोबाइल लेके दीजिए। लेकिन पैरवा पूरा में जैसा था। आप लोग का तो और होता। आजकल में चल जाएंगे जाही के बाद तब
उसके बाद मंदिर से हम लोग निकल गए अपने अपने घर के लिए और यहाँ पे भी वापस से मैंने घूंघट डाल लिया और क्योंकि मंदिर में हम सब औरतें ही थी तो सब लोगों ने मिला, मतलब चाची जी वगैरह सब लोग से मिलके बहुत अच्छा लगता मुझे। तो फिर घर आई, घर आने के बाद से सबसे पहले तो चाय और पकौड़े बनाए हुए थे क्योंकि भाभी को देना था चाय, एटलीस्ट अदरक और चाय। तो गर्म पानी दिया उनको पीने के लिए और फिर गर्म पानी से ही पैर को भी धुला और थोड़ा सा उसको मतलब पैरों को ना दबा दबा दे रही थी क्योंकि चल के उनका भी पैर दर्द हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो व्रत नहीं थी तभी भी मेरा इतना पैर सोने के मतलब ना सोने की वजह से दर्द हो रहा था। तो यहाँ मैंने उनका पैर वगैरह भी दबाया और अच्छे से उनका मालिश कर दिया ताकि पैर धुल जाए और फिर जो भी पानी था ना उसको पूरे घर में मैंने छिड़का क्योंकि वो एक पुण्य के बराबर ही होता है। बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट।